काश मुझे पहले पता होता। जिंदगी को बदलने वाली कहानी, गिव योर बेस्ट एवरी डे। एक कहानी एक कारपेंटर के बारे में। एक कहानी काफ़ी पुरानी है। कहा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक कारपेंटर रहता था जो एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट बनाने में 35 सालों से काम कर रहा था। काफ़ी अच्छा काम करता था और 35 सालों से काम करते आ रहा था, तो अब उसे लगता है कि अब उसकी रिटायरमेंट का टाइम हो गया है, तो उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और बचे हुए जीवन को अपने परिवार के साथ गुजारना चाहिए। तो वो कारपेंटर एक दिन अपने बॉस के ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया और बॉस ने उसे अंदर आने के लिए कहा। और कारपेंटर ने बॉस से कहा कि बॉस, आपके साथ 35 सालों से काम करते आ रहा हूँ मैं, और आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और इन 35 सालों में मैंने आपके साथ बहुत कुछ सीखा। पर अब मुझे लगता है कि मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि अब मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ और अपनी बची हुई ज़िंदगी को अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ। तो मुझे आज्ञा दीजिए जाने का। फिर बॉस ने कहा कि एक बार फिर से सोच लो, तुम अभी भी काम कर सकते हो। लेकिन कारपेंटर ने कहा, नहीं बॉस, मैंने अपना मन बना लिया है, तो मैं अब और काम नहीं करना चाहता। बॉस ने कहा, ठीक है, पर जाने से पहले एक लास्ट प्रोजेक्ट बनाकर जाना। कारपेंटर को लगा, क्या यार, जब मैंने बॉस से रिटायरमेंट की बात कही तभी उन्होंने मुझे एक और प्रोजेक्ट दे दिया। दोस्तों, कारपेंटर का काम करने का बिल्कुल मन नहीं था, पर वो बॉस को मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने बॉस के साथ 35 सालों तक काम किया था। तो उसने कहा, ठीक है बॉस, बताइए मुझे क्या करना है, किस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो बॉस ने कहा, एक घर बनाना है। तो कारपेंटर ने कहा, ठीक है बॉस, मैं आपको आखिरी प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दूंगा। दोस्तों, पहले दिन से उस कारपेंटर को काम में मन नहीं था। कौन सी मटेरियल लग रही है घर को बनाने में, सुपरविजन कैसी है, कैसा काम हो रहा है, कौन सा डिज़ाइन है, इन सभी चीज़ों पर उसने ध्यान नहीं दिया और जैसे तैसे करके घर को बना करके अपना आखिरी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। और बॉस के पास जाकर बोला, बॉस, आपका लास्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और अब मुझे जाने का इजाज़त दीजिए। पहले तो बॉस ने उस कारपेंटर को थैंक यू बोला और बॉस ने कारपेंटर से कहा, आपने हमारी 35 साल से सेवा की है और हम आपको जाने से पहले एक रिटायरमेंट गिफ्ट देना चाहते हैं। और बॉस ने एक ड्रॉअर में से एक चाबी निकाली और उस कारपेंटर के हाथ में थमा दी। और दोस्तों, वो चाबी उसी घर की थी जिसको उस कारपेंटर ने अभी बनाई थी। अब कारपेंटर को जैसे ही ये बात पता लगी, उसने कहा, काश मुझे पहले पता होता। और इसी कारपेंटर की तरह हम भी अपने जीवन में गलती कर बैठते हैं और बाद में खुद से कहते हैं कि काश मुझे पहले पता होता। दोस्तों, माइकल जॉर्डन अमेरिका के ग्रेट बास्केटबॉल प्लेयर हैं। उनकी एक थॉट है कि हम लोगों को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दोज हु विश थिंग्स वुड हैपन, दोज हु मेक थिंग्स हैपन एंड दोज हु वंडर व्हाट हैपेंड। अहम बात यह है कि हर दिन हम अपने काम पर, प्रोफेशंस पर, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ में हर एक दिन वही एक एक ईंटें इकट्ठा करके वही इमारत बना रहे हैं जिसमें हमें कल स्वयं रहना है। और कल को यदि इमारत हमें पसंद नहीं आया तो हम उसका ब्लेम दूसरों पर नहीं दे सकते, उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। तो ठीक उस कारपेंटर की तरह गलती मत कीजिएगा। आपको ये रियलाइज़न नहीं होना चाहिए कि काश मुझे पहले पता होता कि वो घर मेरे लिए बन रहा है तो मैं उसको बहुत अच्छे से बनाता। खासकर स्टूडेंट ये गलतियाँ करते हैं, तो एग्ज़ाम के टाइम में सही से सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं, सही से चैप्टर्स को नहीं पढ़ते हैं, और जब एग्ज़ाम में कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है या उसी चैप्टर से आता है तो स्टूडेंट को यही लगता है कि काश मुझे पहले पता होता कि ये क्वेश्चन मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आने वाला है, तो मैं इसको अच्छे से पढ़ता। और प्रोफेशनल्स भी अपने लाइफ में यही गलती करते हैं, अपनी जॉब लाइफ में सही से टाइम को नहीं स्पेंड करते हैं, वो सही से जॉब नहीं करते हैं, और बाद में प्रमोशन के टाइम में जब प्रमोशन उनको मिलता है उनके परफॉर्मेंस के बेस पे, तो उनको यही लगता है कि काश मुझे पहले पता होता कि मेरा परफॉर्मेंस इतना मायने रखने वाला है, तो मैं अच्छे से अपने काम को करता। तो दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे।
तो सीखते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपने माँ बाप के आशीर्वाद, ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ कुछ कर दिखा अनोखा, ताकि दुनिया आपको देख कर कहे कि मुझे बनना है तो इसके जैसा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए लाइफ लेसन के साथ। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।